नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के सभी भावों में राहु ग्रह से किस फल की प्राप्ति होती है, वह कैसा फल प्राप्त करता है, यदि पहले भाव में है, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में। इस प्रकार से जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में राहु जातक को क्या फल प्राप्त कराएगा। राहु देव की ऊर्जा से जातक के जीवन में क्या क्या शुभता अशुभता, किस प्रकार की गतिविधि उसके जीवन में होगी, यह सब आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राहु है क्या। राहु एक बहुत अद्भुत ग्रह है, जिसके जन्म कुंडली में यदि राहु बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ है, तो उसके लिए जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं कम हो जाती हैं और स्वतः ही जीवन में उन्नति के मार्ग उसके खुलने लगते हैं। ऐसा उसका वर्चस्व होता है जातक का, ऐसी ऊर्जा उसके भीतर विद्यमान रहती है। किंतु यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ है या किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है, अच्छे फल की प्राप्ति राहु के द्वारा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो जीवन भ्रमित हो जाता है। उसके जीवन में, जातक के जीवन में वह बहुत प्रयास करता है मेहनत करने की, सफलता प्राप्त करने की, किंतु उसके जितने भी मार्ग हैं उन मार्गों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जीवन भ्रम से गिर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। इस प्रकार से बुद्धि से ही वह भ्रमित हो जाता है। और यदि राहु बढ़िया हैं, शुभ हैं, तो बुद्धि के द्वारा ही अनेक प्रकार के ऐसे मार्ग पर चलकर व्यक्ति जहाँ पर कि वह बड़े से बड़े लक्ष्य को भी साध सकता है, ऐसी सफलता वह प्राप्त कर सकता है। तो राहु एक छाया ग्रह है। ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य, चंद्र और मंगल इत्यादि जो हैं वह भौतिक रूप से विद्यमान है, किंतु राहु एक छाया ग्रह है, एक ऊर्जा है। और छाया ग्रह होने के कारण जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए राहु का स्वभाव जानने के लिए हमें पुराणों की एक कथा श्रवण करनी होगी, तब जाकर हम सभी लोग राहु के जो स्वभाव है उसके बारे में जान सकते हैं। एक बार यह कथा पुराणों से ली गई है और भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, अनेक पुराणों में इस कथा का वर्णन है। समुद्र मंथन जब दैत्य और दानव मिलकर करते हैं अमृत निकालने के लिए, तो या समुद्र मंथन करते हैं और अमृत के साथ साथ 14 रत्न समुद्र से प्राप्त होते हैं। तो जब अमृत निकल जाता है तो यह दैत्य अमृत का घड़ा लेकर भाग जाते हैं। तो जब दैत्य भाग जाते हैं तो देवता परेशान हो जाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि आप चिंता मत करो, और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के पास जाते हैं। भगवान का मोहिनी रूप, जिसका नाम ही मोहिनी है, इतना मोहित कर देता है दैत्यों को कि वह सब मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, दैत्यों के बीच में भी लड़ाई होती है कि पहले अमृत मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा। इस प्रकार से जब उनके अंदर भी, उनके मध्य में भी लड़ाई हो जाती है, तब मोहिनी भगवान प्रकट होते हैं। दैत्य मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि मोहिनी, हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपसे मोहित हो गए हैं और आप ही एक एक करके सबको अमृत पिलाइए। भगवान यह स्वीकार करते हैं और तब तक देवता भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो मोहिनी रूप में बने होते हैं दैत्यों को कहते हैं कि इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वह घड़े के नीचे है, और जो पतला अमृत है वह घड़े के ऊपर है। तो पतला अमृत में देवताओं को पिला दूंगी, और जो गाढ़ा गाढ़ा है, जिसका प्रभाव ज़्यादा है, वह मैं तुमको पिलाऊंगी, वह अमृत तुमको दूंगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने योजना बनाई, किंतु दैत्य सब तैयार हो गए, ठीक है। जो
भगवान ने अवतार धारण किया था, तो दैत्य कहते हैं कि जो मोहिनी करेगी वही हम, जो मोहिनी कहेगी वही हम करेंगे। तो उनमें से एक दैत्य था स्वरभानु नाम का दैत्य, वो बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। तो देवताओं के छल को उसने समझ लिया था, भगवान विष्णु के रूप को उसने समझ लिया था कि यह हमारे साथ छल कर रहे हैं, किंतु वह किसी को बताता नहीं, बल्कि देवताओं का वेश बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ जाता है। और जब भगवान मोहिनी अवतार में सभी देवताओं को अमृत पिलाती हैं तो साथ साथ में वह भी अमृत पी लेता है, किंतु बाद में सूर्य चंद्रमा को पता लग जाता है और भगवान को बता देते हैं कि यह दैत्य है, स्वरभानु नाम का दैत्य है। जैसे भगवान को यह पता चलता है तो अपने विष्णु रूप में आते हैं और सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं, किंतु वह मरता नहीं क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। तो जो ऊपर का भाग था, जो सर था, वह राहु बना, और जो नीचे का जो धड़ था, शरीर था, वह केतु बना। तो यह राहु जो ऊपर का सर है वह राहु बना, और भगवान ने जब वह मरा नहीं तो भगवान ने उन्हें 9 ग्रहों में राहु और केतु को भी ग्रहों की उपाधि प्रदान कर दी। और जीवन में सभी ग्रहों के साथ साथ राहु केतु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह सिर है, ऊपर का भाग है, अर्थात यह बुद्धि को दर्शाता है, मस्तिष्क को दर्शाता है। अब देखो इसका प्रभाव ऐसा है कि उसने राहु ने छल से अमृत पिया था, तो अर्थात यह छल करने में बहुत ही सार्थक है। या देवताओं के जिसको भगवान विष्णु ने भी नहीं पहचान पाए, और अचानक से सूर्य चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। अर्थात राहु इतना बुद्धिमान है कि किसी को भी छल सकता है। छल के द्वारा उसने देवताओं का रूप बनाया, तो उसकी प्रवृत्ति छल की है। और छल का अर्थ है भ्रमित करना, दूसरों को भ्रम में डालना। और इतना रहस्यमय ग्रह है और कि कोई उसकी ऊर्जा को जान नहीं सकता। तो इसीलिए जब राहु की ऊर्जा जीवन में आती है तो अनेक प्रकार के छल व्यक्ति के साथ होने लगते हैं, अर्थात रहस्यमय तरीके से उसके जीवन में गतिविधियां होने लगती हैं। तो इस प्रकार से राहु की ऊर्जा है, और राहु एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रह है जिसकी ऊर्जा यदि शुभ फल देगी तो जीवन को बहुत अपार सफल बनाएगी। और यदि जीवन में राहु की ऊर्जा हमारे कार्य से यदि वह मिलान नहीं हो रही है, जो हम कर्म कर रहे हैं, और जो राहु की ऊर्जा जिस भाव में राहु बैठा है उस भाव की ऊर्जा यदि हमसे मैच नहीं हो रही है, तो अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बाधाएं जीवन में आती हैं। और किंतु उपायों के द्वारा उन ऊर्जाओं को संतुलित किया जा सकता है ताकि जीवन में जो समस्याएं ऊर्जा के द्वारा आ रही हैं वह दूर हो सके। तो राहु ने छल के द्वारा अमृत पिया, तो उसका स्वभाव छल करने वाला है, रहस्यमय स्वभाव है और बड़ा बुद्धिमान है। इतना बुद्धिमान है कि भगवान विष्णु भी उसे पहले पहचान नहीं पाए। तो इतना बुद्धिमान, बुद्धि का कारक वह राहु ग्रह है। और अमृत उतने दैत्यों में केवल उसी ने अमृत पाने की चेष्टा की छल के द्वारा, अर्थात वह सफलता पाने के लिए किसी न किसी हद तक भी जा सकता है। तो यदि जातक की कुंडली में राहु बढ़िया है, सुफल की प्राप्ति करा रहा है, तो वह अमृत के लेवल की, उतनी उच्च लेवल की सफलता उसे प्राप्त करा सकता है। तो इस प्रकार से राहु ग्रह का स्वभाव है। तो आइए जानते हैं जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। जन्म कुंडली में यदि राहु बैठे हैं प्रथम भाव में तो यह एक अद्भुत योग होता है। प्रथम भाव भी मस्तिष्क को दर्शाता है और राहु भी बुद्धि का कारक है, तो यह एक बड़ा अद्भुत योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपार सफलता प्राप्त करता है। देखिए काल पुरुष की यदि कुंडली के उससे देखें तो प्रथम भाव मंगल का होता है, क्योंकि मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल के घर में भाव में राहु, मंगल सेनापति है, नवग्रहों में सेनापति अर्थात एक सेना का राजा, एक सेना का स्वामी, एक सेना का पति या मंगल है। और मंगल का स्वभाव बड़ा, मंगल क्रूर ग्रह है तो क्रूर स्वभाव का है मंगल। तो अर्थात सेनापति क्या करता है, किसी भी युद्ध में जाएगा तो उसको जीतने के लिए भरसक प्रयास करेगा, जिस भी तरह से युद्ध को जीता जा सके उस तरह का वह प्रयास करेगा। और उसमें राहु, उसमें बुद्धि, तो राहु अर्थात
ऐसा यह योग बनाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक स्वामी वाला प्रभाव, एक राजा वाला उसका स्वभाव हो जाता है। उसके जीवन में एक राजा वाला प्रभाव उत्पन्न होता है। जो परिवार में हो, समाज में हो या किसी भी जगह हो, व्यक्ति के ऐसे विचार बन जाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मेरा विचार है वही सही है। अपने विचार को वह सबसे ऊपर रखता है और यदि उसने कुछ मन में ठान ली तो उसे करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि सेनापति यदि युद्ध में जाता है तो जीतने के लिए हर तरह से वह जीतने का प्रयास करेगा। तो उसी प्रकार से यदि जिसके लग्न में राहु है, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु विद्यमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपने वर्चस्व बनाने के लिए किसी न किसी हद तक जा सकता है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, प्रबल आत्मविश्वास उसमें होता है। और यदि आत्मविश्वास के साथ यदि वह निरंतर बिना भटके हुए काम करता है तो अवश्य ही अपने जीवन में वह अपने सपनों को पूर्ण करता है। जिसके लग्न में राहु होता है, प्रथम भाव में राहु होता है, उसके सपने भी बड़े बड़े होते हैं और उनको पूर्ण करने के लिए वह भरसक अपने ओर से पूरा प्रयास करता है और अधिक से अधिक सपने वह अपने पूर्ण भी करता है। ऐसे व्यक्ति की चेष्टा बहुत बड़ी होती है, इसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसके लग्न में राहु होता है और उसे पूर्ण करने के लिए वह बहुत प्रयास भी करता है। और लग्न का राहु उन सपनों को पूर्ण करने के लिए उस जातक की बहुत सहायता भी करता है, अर्थात राहु की ऊर्जा के द्वारा उसके वह सपने पूर्ण भी होते हैं। किंतु जिनके लग्न में प्रथम भाव में राहु हैं उनका अहंकारी स्वभाव हो सकता है, अभिमानी स्वभाव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत कम होंगे, यदि मित्र होंगे भी तो जैसे 1 महीने तक उनकी मित्रता रह गई, दोस्ती रह गई, 2 महीने तक रह गई तो किसी न किसी वाद विवाद पर उनकी मित्रता टूट जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति के जिसके लग्न में राहु होगा इनके मित्र बहुत कम होंगे, क्योंकि इनका एक अभिमानी अहंकारी स्वभाव होता है। और यदि अभिमानी इस आदत को या निरंतर बनाए रखते हैं तो जीवन में बहुत समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। जिनके लग्न में राहु होता है, केंद्र में प्रथम भाव में राहु होता है, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के जानकार होते हैं और राजनीति में भी इनका करियर होता है। ऐसे व्यक्ति विदेशों में सफलता प्राप्त करते हैं और अभिनय के क्षेत्र में या सफल हो सकते हैं जिनका लग्न में राहु होता है। तो इस प्रकार का फल राहु लग्न में देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में राहु हैं और यदि फिर भी राहु के द्वारा उनको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके सपनों को पूर्ण करने में राहु की सहायता उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन्हें नित्य भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। आइए आप जानते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु। जिस भी जातक के जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत भोग विलासी होता है, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा भाव वृषभ राशि, वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र सुख के कारक होते हैं, भोग के कारक होते हैं और इस भोग के कारक में, इस शुक्र में राहु जैसी बुद्धि, राहु जैसी ऊर्जा, वह व्यक्ति बहुत विलासी होता है, भोग विलासी होता है। धन की उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त करने के अनेक साधन बना लेता है। एक मार्ग नहीं, अनेक मार्ग, 2-3 जगह से उसके पैसे आने के साधन बन जाते हैं। स्वतः उसके जीवन में ऐसा मार्ग बन जाता है कि 2-3 जगह से उसके जीवन में पैसों की निरंतरता जो आते रहते हैं, लाभ वहाँ से होता रहता है। तो ऐसा मार्ग उसका बन जाता है। जिसके दूसरे भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी, इसकी बोली बहुत ही आकर्षित करने वाली होती है। कहीं सभा में ऐसा व्यक्ति जाता है तो ऐसा व्यक्ति भाषण देने में बहुत माहिर होता है, योग्य होता है और जहाँ पर भी अपनी बात रखता है तो अपने पूर्ण आत्मविश्वास से अपनी बात को रखेगा और कुछ ना कुछ ऐसी वहाँ पर हरकत करेगा, ऐसे वहाँ पर एक्टिविटी करेगा कि लोग उसकी तारीफ करने में मजबूर हो जाएंगे।
तो ऐसा व्यक्ति होता है, अर्थात उसका आकर्षण बहुत होता है जिसके द्वितीय भाव में राहु होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बोलने वाला होता है, जहाँ भी सभा में जाएगा तो अपने बातों को पूरे आत्मविश्वास पूरी निडरता से अपनी बात को रखेगा, और कहीं पर यदि वाद विवाद होता है तो अपने बात को मनवाने में भी सक्षम होता है, योग्य होता है। ऐसे व्यक्ति जिसके द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में जन्म कुंडली के राहु है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती। वह व्यक्ति योग्य होता है, राहु की ऊर्जा उसे योग्य बनाती है और इतना योग्य बना ही लेती है कि धन की कमी उसके जीवन में नहीं होती। किंतु दूसरे भाव में राहु होने के कारण कुटुंब परिवार के साथ मतभेद हो सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो परिवार वालों के विचार और उस जातक के विचार भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उनके विचार नहीं मिलते। इसीलिए परिवार में कलह कलेश होने की आशंका रहती है। जिस भी व्यक्ति के दूसरे भाव में राहु होता है उस व्यक्ति के भीतर प्रसिद्धि पाने की एक बहुत प्रबल इच्छा होती है। इसीलिए प्रसिद्ध पाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय वह जीवन में करता है। तो द्वितीय भाव का राहु यदि आप तरीके से चलते हैं तो राहु की ऊर्जा आपके जीवन में धन धान्य को प्राप्त कराने वाली रहती है। दूसरे भाव में राहु, ऐसे जातक के पास धन तो बहुत होता है, संपत्ति बहुत होती है, किंतु अपने ही भोग विलास में वह उस संपत्ति का व्यर्थ नष्ट कर सकता है। ऐसा योग जीवन में बन सकता है। तो इसीलिए यदि आपके द्वितीय भाव में राहु हैं तो निरंतर भगवान शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। इससे जीवन में बहुत प्रभाव आपके पड़ता है। यदि राहु के ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इस मंत्र से अवश्य ही जीवन में सकारात्मकता आएगी। आइए अब जानते हैं जन्म कुंडली के तृतीय भाव में राहु देव का फल। यदि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में राहु हैं तो यह अत्यंत ही शुभ योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत सफल भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है। किसी भी कार्य को करेगा आत्मविश्वास से करेगा। ऐसा व्यक्ति जो भी बोलेगा पूरी आत्मविश्वास से बोलेगा। यदि उस व्यक्ति को वहाँ पर जानकारी भी नहीं है किंतु जहाँ पर अपनी बात रखेगा तो पूर्ण निडरता से और आत्मविश्वास से रखेगा, और सामने वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसको उस बात का पता है भी कि नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में राहु विराजमान है वह बहुत ही आत्मविश्वास होता है, निडर होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जिसको करने के लिए लोग 100 बार सोचेंगे वह व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में राहु है वह अनायास ही कर लेगा। उसके रिजल्ट के विषय में नहीं सोचेगा, परिणाम के विषय में नहीं सोचेगा कि बाद में इसका परिणाम क्या होगा, बल्कि पूर्ण निडरता से वह कार्य कर लेगा। और इस आदत से, इस गुण से ऐसे व्यक्ति जिसके तृतीय भाव में राहु होता है वह अपार सफलता, अपार धन, यश प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी तृतीय भाव में राहु विद्यमान है समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान, एक सम्मानित स्थान वह प्राप्त करते हैं। सरकारी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव मिथुन राशि काल पुरुष की बनती है और मिथुन के स्वामी बुध हो गए तो बुद्धि का कारक, बुद्धि का कारक है, और वहाँ पर राहु, तो यह बड़ा अद्भुत योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है और जिस भी कार्य को करेगा बड़े एक शिष्टाचार से करेगा, बड़े आंकलन से करेगा, या नहीं कि उसकी अधूरी जानकारी लेकर ही कुछ कार्य करने बैठ जाए। जिस भी कार्य को करेगा तो उसकी पूर्ण जानकारी एकत्रित करके ही उस कार्य को करेगा और इससे यह जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। तो तृतीय भाव में राहु बहुत शुभ फल देने वाला होता है, किंतु इनका एक अवगुण होता है कि जिनके तृतीय भाव में राहु होता है अपनी बात को ही या सर्वोपरि मानते हैं। दूसरा व्यक्ति यदि सही बात भी बोल रहा है और इनके समझ में ना आए
तो उसको या एक क्षण में नकार लेते हैं, उसके बात को सुनने को भी तैयार नहीं होते। तो अर्थात सामने वाले को या बहुत हल्के में लेते हैं, अपने पर इनको बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, तो या इनका अवगुण भी मान सकते हैं। इन्हें निरंतर भगवान गणेश और माँ भगवती पार्वती माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। इससे जीवन में राहु के द्वारा अनेक प्रकार की और उन्नति इनको प्राप्त होती है। आइए आप जानते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु। चौथे भाव में राहु ज़्यादा शुभ नहीं होते। ऐसा व्यक्ति बहुत निरंतर परेशान रहता है, अपने ही मन से वह परेशान रहता है, उसका मन भटकता रहता है। जैसे कमल के पत्ते पर जल स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार से जिनके चतुर्थ भाव में राहु होता है उनका मन भी बहुत ही ज़्यादा अस्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति जब पूजा पाठ करने जाते हैं या ध्यान में बैठने का प्रयास करेंगे, पूजा पाठ करने का प्रयास करेंगे, तो अनेक प्रकार के नकारात्मक नेगेटिव विचार इनके मन में आएंगे और इनको भ्रमित करेंगे। या यदि बैठ जाएं तो 5 मिनट के लिए भी या शांत नहीं बैठ पाएंगे, इतना इनका मन भ्रमित रहता है, इतना इनका मन अशांत रहता है। किंतु इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन सपनों को पाने की, उन सपनों को प्राप्त करने की इनमें बहुत प्रबल इच्छा होती है। किंतु ऊर्जा राहु की इनके साथ नहीं, सपने तो बड़े बड़े दिखाती है किंतु धरातल पर प्रैक्टिकल रूप से इनका साथ नहीं दे पाती। इसीलिए जीवन में निरंतर या अपने कार्यों को बदलते हैं। 2 महीने कुछ काम कर लिया, उसके बाद कुछ काम कर लिया, इस प्रकार से वह निरंतर अपने काम को बदलते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि इस काम में यदि सफल नहीं हो पाया तो अगले काम में अवश्य ही सफल होगा। इस प्रकार से भ्रम की स्थिति इनके जीवन में उत्पन्न होती है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित और वाहन से संबंधित विवाद इनके जीवन में उत्पन्न हो सकता है, या कोर्ट इत्यादि और कोर्ट से संबंधित विवाद या भूमि से संबंधित विवाद इनके जीवन में अवश्य ही उत्पन्न एक न एक बार अवश्य उत्पन्न होता है। जिनके चतुर्थ भाव में राहुदेव विद्यमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इनकी माँ के और इनके विचारों में बहुत अंतर आने लगता है, या अपने माँ से और अपने परिवार से दूर होते जाते हैं। इनके विचार बहुत भिन्न होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। इसीलिए परिवार में भी, माता के साथ में भी क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए चतुर्थ भाव में यदि राहु विद्यमान है तो यह बड़ा शुभ नहीं माना जाता है। तो इसके लिए इन्हें निरंतर उपाय करने चाहिए। इन्हें बैठकर भगवान शंकर का, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और अवश्य बुधवार के दिन, अवश्य बुधवार के दिन और शनिवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। यदि यह निरंतर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं बुधवार के दिन और शनिवार के दिन, तो अवश्य ही राहु के द्वारा जो इनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं वह अवश्य ही कम हो सकती हैं, उसकी ऊर्जा कम होगी और इन्हें शुभ फल की प्राप्ति होगी। बुधवार के दिन इन्हें मछलियों को दाना खिलाना चाहिए और जितना हो सके माँ भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आइए आप जानते हैं जन्म कुंडली के 5वें भाव में राहु किस प्रकार का फल देंगे। यदि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में 5वें भाव में राहु विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक असाधारण बुद्धि का होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही तेज होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ऊंचा सोचता है, जहाँ पर लोग सामान्य रूप से सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है बहुत दूरदर्शिता वाली होती है और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति होता है। इसीलिए यह जीवन में अनेक प्रकार से अपार सफलता प्राप्त करता है। जिस भी व्यक्ति के 5वें भाव में राहु विद्यमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर बड़े बनने की, बहुत सफल होने की प्रबल इच्छा होती है और शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी मैं सफलता को प्राप्त करूं, या उसके मन की अपेक्षा होती है, उसके मन की इच्छा होती है और इसे पूर्ण करने के लिए वह बहुत प्रयास करता है और अनेक प्रकार के रास्तों को अपनाता है, मार्ग को अपनाता है। इसीलिए कभी कभार जिसके 5वें भाव में राहु होता है, ऐसा व्यक्ति जुआ इत्यादि, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र में चला जाता है। किंतु 5वें भाव का राहु अधिक
तर योग हैं कि वह सट्टा में, जुआ इत्यादि में सफलता भी प्राप्त करता है और धन धान्य की प्राप्ति उस मार्ग से उसे होती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र में भी सफल होता है। पंचम भाव में यदि राहु हैं तो निश्चित है व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, इसीलिए वह तकनीक के क्षेत्र में जाता है और विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। किंतु ऐसे व्यक्ति जिसके पंचम भाव में राहु है, उसके संतान पक्ष में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। या तो संतान विलंब से उत्पन्न होगी, विलंब से प्राप्त होगी, और यदि संतान है तो संतान के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य ही बनी रहेंगी। जातक के पंचम भाव में राहु है, उसके पिता के जीवन में भी अनेक प्रकार का संघर्ष अवश्य ही रहा होगा। उन्होंने बहुत संघर्ष करके ही जीवन को सफल बनाया होगा यदि पंचम भाव में राहु विद्यमान है। और इसीलिए पिता के लिए और संतान के लिए और प्रेम के लिए, जो भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके प्रेममय जीवन में भी अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रेम के लिए, संतान के लिए और पिता के लिए पंचम भाव का राहु ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। किंतु धन धान्य के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का राहु बहुत ही शुभ फल प्राप्त कराता है। यदि किसी न किसी कारणवश पंचम भाव में राहु विद्यमान है और वहां से आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, राहु के द्वारा जीवन में अनेक प्रकार की भ्रम की स्थिति बनी हुई है और अनेक प्रकार की बाधाएं जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको बुधवार के दिन माँ भगवती के कवच स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसका पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन में अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं वह दूर होंगी और हर प्रकार के मार्ग आपके अपने आप ही जीवन में बनने लगेंगे। क्योंकि माँ भगवती दुर्गा की उपासना से राहु का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए जिनके भी पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, वाणी का है, विद्या का है, तो पाठ करके, भगवती की उपासना करके ही राहु को प्रसन्न किया जा सकता है। तो देवी कवच का अवश्य ही पाठ करें। आइए अब जानते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव में, षष्ठम भाव में राहु का फल। यदि छठे भाव में राहु विद्यमान है तो यहाँ पर शत्रुहंता योग बनता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। उस व्यक्ति के साथ कोई शत्रुता नहीं कर सकता। यदि कोई वैसे भी शत्रुता का भाव रखे, मन में द्वेष रखे, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि जो उसका विरोधी होता है वह स्वतः ही परास्त हो जाता है। जिनके छठे भाव में राहु हैं, इनके सामने, उनके सन्मुख कोई बोल नहीं पाता। पीठ पीछे बहुत सारे लोग उनकी बुराइयां करेंगे, किंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो उनके मुख के सामने उनको कुछ बोल सके। ऐसा योग, ऐसी ऊर्जा, ऐसा जो वर्चस्व है वह राहु की ऊर्जा वहाँ पर बनाती है। इसीलिए षष्ठम, छठे भाव का राहु बहुत ही शुभ होता है। षष्ठ एकादशे राहु सर्व कष्टम विनाशित। छठे घर का राहु समस्त दुखों को दूर कर देता है। यदि जीवन में किसी अन्य ग्रहों के द्वारा भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो राहु का योग छठे घर में इतना प्रबल होता है कि जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि ऐसा व्यक्ति बीमार हो जाए तो कुछ दवाई खाकर तुरंत ही उसका शरीर ही उसे स्वस्थ करने में लग जाता है। इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत अधिक होती है। तो यह बड़ा शुभ योग यहाँ पर बनता है। किंतु छठे भाव का राहु जो है वह जातक के मामा पक्ष को उससे दूर करता है। या तो उनके जीवन में मामा इत्यादि के साथ कोई अनबन होगी, विचारों का मतभेद होगा, या किसी न किसी प्रकार की दूरी उनमें होगी, तो मामा पक्ष से ऐसा व्यक्ति दूर रहता है। और छठे भाव का राहु धातु से संबंधित परेशानी, धातु से संबंधित कुछ ना कुछ कुयोग आपको अवश्य ही प्राप्त कराएगा। किंतु अन्य दृष्टि से देखा जाए तो छठे भाव का राहु शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला और मन की इच्छा को पूर्ण कराने वाला होता है। तो इस प्रकार से प्रथम भाव से और छठे भाव तक का हमने यह
आपको राहु का प्रभाव बताया है कि किस प्रकार राहु इन भावों में अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है और जीवन में अनेक प्रकार के लाभ और हानि का कारण बनता है। जो उपाय मैंने आपको बताए, यदि आप उनको निरंतर करें तो अवश्य ही राहु के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और उनसे शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि 7वें भाव से लेकर और 12वें भाव तक राहु का क्या क्या प्रभाव रहता है और किस प्रकार से उपाय करके आप उस ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, जय माँ भवानी।